नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि दूध कितना उपयोगी है शरीर के लिए। बचपन से हम दूध का उपयोग करते आते हैं और अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपने बड़ों से सुनते आते हैं कि जो दूध है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे दूध हम और कितने प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही में, छाछ में, घी से, पनीर या दूध की बनी मिठाइयाँ आदि, इन सब से हमारे शरीर में दूध जाता ही जाता है। लेकिन इसका उपयोग किस अवस्था में कब कितना करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जो लोगों को पता नहीं है। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि गाय का दूध सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और शिशु माँ के लिए मदर का प्राकृतिक सर्वोत्तम आहार है। माँ के बाद गाय का दूध सबसे ज्यादा अच्छा और उपयोगी माना जाता है, क्योंकि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जी हाँ, गौर करने वाली बात है कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है और सूर्य की किरणें गाय के शरीर पर पड़ती हैं, तब सूर्य केतु नाड़ी सोना बनाती है। इसीलिए गाय के दूध में पीलापन होता है, जो विषनायक है और कैंसर जैसे रोग को खत्म करने की क्षमता रखता है। गाय का दूध उपलब्ध अगर नहीं होता है तो आप ये मान के चलें कि आप बकरी का दूध भी या भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरी का दूध भी बहुत फायदेमंद होता है, जबकि बकरी जंगल में घूमते हुए कई प्रकार की घास और पत्ती खाती है, अतः बकरी के दूध में औषधीय गुण पाए जाते हैं। एक समय था जब घर में बकरी पाई जाती थी तो आय का साधन होती थी उसका दूध, और उसका दूध बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। बकरी का दूध गाय या भैंस की अपेक्षा आसानी से हजम हो जाता है और बकरी के दूध का स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बड़ी कमाल की चीजें। और अगर आप भैंस के दूध का क्या है? भैंस के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है, इसीलिए भैंस का दूध अधिक गाढ़ा और क्रीम युक्त होता है। भैंस का दूध अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता। भैंस का दूध दही, खोया, पनीर, घी बनाने में बहुत काम में आता है और व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भैंस का दूध ही उपयुक्त होता है। भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा कम कोलेस्ट्रॉल होता है। भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जी हाँ, और दूध के पौष्टिक तत्व। दूध अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पदार्थ पाए जाते हैं और ये सभी तत्व उसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा दूध में प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन बी 12 भी है। मतलब ये सब के सब इतनी प्रचुर मात्रा के अंदर दूध के अंदर पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा, फायदेमंद और तंदुरुस्त रखने का नुस्खा है। शाकाहारी लोग जो हैं वो विटामिन बी का अक्सर उनमें कमी पाई जाती है, तो उनको अनाज, फल, सब्जी आदि में विटामिन बी नहीं होता और सिर्फ दूध, दही, घी आदि ही इसके स्रोत होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको विटामिन बी चाहिए, बी 12, जी हाँ, अगर आपको विटामिन बी 12 चाहिए तो उसके लिए आप दूध पीजिएगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसमें मैग्नीशियम, सोडियम, ओमेगा 3 व्यायाम होगा और 6 फैटी एसिड भी होते हैं। तो दूध का रंग कैसीन, जी हाँ, दूध का रंग कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। क्रीम या मलाई के कारण भी दूध सफेद दिखता है। ये कब पीना चाहिए? रोजाना 2 गिलास यानी आधा लीटर दूध पीने से दूध के सभी फायदे मिल जाते हैं। इसे सुबह पीना चाहिए। दिन में दूध अच्छी तरह पच जाता है और सोने से 3 घंटे पहले तक दूध पिया जा सकता है। दूध पीने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए और दूध को अधिक देर तक उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको अधिक देर तक उबालते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा गर्म दूध भी नहीं पीना चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। दूध का जो मीठापन है वो प्राकृतिक है, इसमें चीनी नहीं मिलानी चाहिए। चीनी दूध के कैल्शियम को नष्ट कर देती है और बिना चीनी वाला दूध अगर आप थोड़ा सा गर्म कर कर पीते हैं तो उसके मिठास का स्वाद जो है वो अलग ही होगा। और इसमें यदि आपको चाहिए, आप कुछ मिलाना चाहते हैं, तो आप इसमें
शहद, गन्ने का रस या मीठे फलों का रस, किशमिश, मुनक्का, इन्हें मिलाकर भिगोकर आप मिला लीजिएगा। देखिए आप, या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं, तो अलग उसका स्वाद हो जाएगा। कैसे पिए दूध? जी हाँ, पीने से, यदि दूध पीने से आपको गैस बनती है तो एक पीतल, जी हाँ, एक पीपल डालकर उबाल दीजिए आप, आपको गैस नहीं बनेगी। और शहद डालकर पीने से भी दूध गैस नहीं करता। सोंठ या चूर्ण या किशमिश मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं आप। खांसी हो या अस्थमा हो तो दूध नहीं लेना चाहिए। पेट दर्द, अपच, पेचिस और दस्त आदि ग्रस्त हो तो ऐसी स्थिति में दूध नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, दूध के बहुत से घरेलू उपचार भी होते हैं। ये आपके शरीर को तंदुरुस्त और वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक गिलास दूध में 8 से 10 मनक्का डाल दें और उसे उबाल लें। ठंडा होने पर उसमें 1 चम्मच देसी घी और 3 चम्मच शहद डाल दें और फिर उसको पिएं आप। रोजाना रात को सोने से पहले पीने से आपको महीने भर के अंदर आपके शरीर में लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर घुटनों में दर्द है, झुर्रियां हैं, दांतों का गिरना है, बाल सफेद हैं, कानों से कम सुनना है आदि बुढ़ापे के असर, तो नियमित रूप से आप दूध पीजिए। स्त्रियों में मासिक धर्म होने से पहले चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि रोजाना बार बार गिलास दूध पीने से ठीक हो जाता है। 4 गिलास दूध, अगर आप 4 गिलास दूध पीते हैं तो मासिक धर्म में जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो खत्म हो जाता है। दूध पीने से हिचकी भी बंद हो जाती है। और शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन बी का एकमात्र स्रोत जो है वो दूध ही है। दूध से बने आहार भोजन में अवश्य शामिल करें। गर्म दूध में इसबगोल की भूसी मिलाकर पीने से कब्ज की शिकायत नहीं होती और बवासीर में आराम मिलता है। बच्चों को अगर दस्त के समय गर्म दूध में चुटकी भर दालचीनी का पाउडर मिलाकर पिलाने से दस्त ठीक हो जाते हैं। गर्मी के कारण या गर्मी की चीजें खाने से पेशाब में जलन हो तो कच्चे दूध में पानी मिलाकर लस्सी बनाकर पीने से उसकी जलन नष्ट हो जाती है। 2 छुआरे दूध में डालकर उबाल लें। ये छुआरे खाकर इसे दूध पी लें। इस प्रयोग को कुछ दिन लगातार करने से यौन शक्ति बढ़ती है, शुक्राणु की संख्या बढ़ती है, शुक्रवर्धक होता है। ये शीघ्र पतन में बहुत अधिक लाभदायक है। और स्वप्न दोष होता हो तो रात को गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी में 4-5 पीपल डालकर रखे जाएं और उन्हें उबाला जाए और थोड़ा ठंडा हो जाने पर पिएं। सुबह शाम कुछ दिनों तक ये दूध पीने से जुकाम, खांसी, दमा, अस्थमा, फेफड़े की कमजोरी, वीर्य की कमी, शारीरिक कमजोरी, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और अगर गर्म दूध में आप गुड़ मिलाकर पीते हैं तो मूत्राशय से संबंधी समस्याएं आपकी दूर होती हैं, आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से दूध जो है आपको पीना चाहिए और कौन कौन सा दूध कितना फायदेमंद है आपके लिए, आपके शरीर के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमें अपना सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम पर टिप्पणी भी कर सकते हैं आप। बस हम तो यही कहेंगे कि अच्छी अच्छी जानकारी लेते रहिएगा, हंसते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।